इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 1 2022 का। हम जिन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात करेंगे उसमें से कुछ मेन है। सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, नेचर ऑफ पेपर क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन आप कैसे करोगे इन फ्यूचर, एंड सोर्सेज आपके क्या होंगे फ्यूचर में। क्या आप वही ओल्ड सोर्सेज या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अभी भी उनको ही फॉलो करोगे या फिर कुछ न्यू सोर्सेज ऐड भी करोगे। अगर वो करोगे तो क्या होंगे, या फिर अपनी अप्रोच कैसे चेंज करोगे। प्लस नेक्स्ट चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने रिपीटेड हैं एंड कैसे रिपीटेड हैं, कितने सालों से क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड इसके अलावा वो आप कैसे यूज़ करोगे अपनी प्रिपरेशन में। सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस, माय नेम इज़ कृष्णा। एंड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी आपको आर्टिकल अगर पढ़ना हो, डिटेल्ड एनालिसिस, आप यहाँ पर सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर इस लिंक पे जाके देख सकते हो। सारे लिंक्स आपको यहाँ इस गाइडेंस सीरीज़ के पेज पर मिलेंगे। 2022 पेपर 1 का एनालिसिस ये रहा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें GS1 में, तो GS1 में मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में टोटल 6 हिस्ट्रीज़ हैं। तो इसमें अगर मैं AMC की बात करूँ, एंशिएंट मीडिएवल एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, राइट, तो इनको हम शॉर्ट में AMC कह देते हैं। इनसे टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, लेकिन आप उसे 1/2 भी कह सकते हो और मॉडर्न हिस्ट्री से 2.5 कह सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको आधा आंसर मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा, आधा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से अगेन क्वेश्चन 0 है। तो टोटल कितने हुए? 6 क्वेश्चंस। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है। सोशल इश्यूज से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिखेंगे एंड ज्योग्राफी प्लस कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। तो ज्योग्राफी में पिछले कई सालों से आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन्वायरमेंट की ओवरटोन है ही। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो हमने पिछले 2-3 साल से ये चीज़ एनालाइज ऑलरेडी की है कि 6-7-8 ज्योग्राफी एंड सोसाइटी में चेंज होता रहता है। अब जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो बहुत सारे क्वेश्चन सोसाइटी के ह्यूमन ज्योग्राफी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर, सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर जाकर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम MSGP फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आंसर बिल्डिंग फॉर मेंस, इस प्लेलिस्ट में जाना। यहाँ हमने सारे डिस्कशन किए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। यहाँ आप देखना, सोर्स दिया हुआ है आपको। इन सोर्सेज पे आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि 2021 में कैसे 12 क्वेश्चन GS1 में, 11 क्वेश्चन GS2 में, 12 क्वेश्चन 3 में, एंड एक रिपीटेड सा पेपर था GS4 में। रिपीटेड क्यों है? क्योंकि एग्जैक्ट टॉपिक्स अभी नहीं रिपीटेड होंगे, फैमिलियर टॉपिक्स मिलेंगे आपको GS4 में, क्योंकि अभी नया पेपर है, क्वेश्चंस पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर, AMC, एंशिएंट मीडिएवल कल्चर से अभी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं GS1 में। तो अभी काफ़ी स्कोप है इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछने का। तो न्यू क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप ये पेपर देखो, टोटल 8 न्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैक्सिमम हिस्ट्री के। उनको आप कैसे सॉल्व करोगे उसका एक, हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि बुक खोलो, जो ओल्ड NCERTs हैं उसमें एंशिएंट और मीडिएवल के जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। MCQs टाइप क्वेश्चन तो नहीं है, बट वन लाइनर है, वो कीवर्ड है, वो रट लो, वो पूछ लेगा। जैसे फनम आपका ओल्ड NCERT में एक सिंगल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्या होते थे, राइट, वो प्री में पूछ लिया। दूसरा जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तीसरा क्या है, हमने ये प्री के पेपर में भी देखा कि प्री से क्वेश्चन मेंस में, मेन से प्री में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंडमस है, बहुत बार पूछा है, रिट्स एंड मैंडमस मेंस में। इस बार मैंडमस 1985 के बाद पहली बार पूछा है। तो आपको ये क्रॉस चेक करते ही रहना चाहिए कि प्री में क्या पूछ रहा है, वो मेंस में आप ज़रूर तैयार करो, स्पेशली कल्चर और हिस्ट्री के लिए। जैसे आप देखोगे लायन एंड बुल का जो इस बार क्वेश्चन पूछ लिया वो प्योरली प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, अप्रोच करोगे। पहला क्वेश्चन है मिडिवल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस टाइम की सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। ऐसे क्वेश्चन देखो GS हिस्ट्री में तो अब तक नहीं पूछे, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के ये पेट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पिछले 4 से 5 साल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज़, सोसाइटी, इनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लो। हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ, इस बार भी कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वर्क फ्रॉम होम वाला, राइट, कि वर्क फ्रॉम होम। तो लास्ट ईयर सोशो ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पूछा था, और भी कुछ ऑप्शंस में पूछे थे, लेकिन GS पेपर 1 में क्या सोसाइटी लिखा हुआ है। सोशो ऑप्शनल में पूछा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, वो पूछा था, उस पर वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट था, वो क्वेश्चन उन्होंने इस साल यहाँ पूछ लिया।
टीयर 2 सिटीज़, ये आपको दिखेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन, हालांकि जीएस में भी काफ़ी पूछा हुआ है, राइट। तो पहला क्वेश्चन अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के सिर्फ 4-5 साल के पेपर देख जाओ, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। प्लस अगेन वही जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ है उनके पीछे की जो क्वेश्चन है उनको देखो। दूसरा क्वेश्चन आपको मेंस के तो नहीं बट प्रीलिम्स के आर्मी रिफॉर्म्स टॉपिक्स में मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या टॉपिक्स हैं ये। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप जाना, स्पेशल कोर्सेज में यहाँ 20-20 50-50 सीरीज़ मिलेगा। ये हाई लिंक टॉपिक्स वो प्रीलिम्स हैं, यहाँ चले जाना टॉपिक लिस्ट में। इन टॉपिक्स से प्रीलिम्स और मेंस में आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, हमेशा पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप देखोगे आर्मी रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो है रिलेशन विद इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो दो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स के हमारे कोर्सेज हैं उससे आए हैं, इनफैक्ट नॉट हमारे, सभी कोचिंग्स के आएंगे ही आएंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि अंग्रेज हमारी ही हेल्प लेके हमें ही हराते रहे, तो बेसिकली यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेना पॉज करके, अप्रोच आपको समझ आ गई। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, पॉइंटर्स इसमें मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन आप सोचोगे पढ़ोगे तो मिल जाएंगे। सिलेबस में ट्रेस करने की कोशिश करो। ये एक आर्मी रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है। देन अगेन एक ये क्वेश्चन है फेमीन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, बहुत मेजर टॉपिक है हिस्ट्री ऑप्शनल में एंड हिस्ट्री में। अगर आपने सिनॉप्सिस का एक कोर्स इसको कभी देखा हो, मेंस आंसर बिल्डिंग, वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ऑप्शनल से, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शंस में पॉपुलर हैं वो हम अपने कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, आपको भी पढ़ने ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस तो आप देख ही लो। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे हमने सब फ्री रिसोर्सेज में अपलोड तो किए ही है ना क्वेश्चंस, आप यहाँ चले जाओ फ्री रिसोर्सेज में एंड यू कैन सी कि ये सारे जो सोर्सेज हैं ऑप्शनल के, ज्योग्राफी एंड सोशियो, PSIR जियोलॉजी, पब एंड एंथ्रो, इनके क्वेश्चंस थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करो, राइट। ये चीज़ आप देखो तो ये आपको दिखेगा। देन अगेन अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी रॉक, न्यू क्वेश्चन है, NCERTs में मिलेगा एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी नहीं पूछे। रॉक्स वगैरह बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से, सभी लोग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक क्या है, सेकेंडरी रॉक क्या है, हम सब पढ़ते हैं। देन अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था 2009 में। उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था 40 मार्क्स में, आई थिंक 15 मार्क्स में पूछा था। उस टाइम पे क्वेश्चन था कि एक्टिविटीज़ ऑफ IMD उनकी बात कर दो, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार आपने देखा हो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कलर कोडेड वेदर वार्निंग, ऑरेंज कलर, येलो, रेड, ये सारी। तो उनका मीनिंग सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ मीनिंग पूछी है कि क्या है वो, क्या कलर कोडिंग थी। अगर आपने 2009 का क्वेश्चन देखा होता कि IMD की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो ये तो इस साल की बहुत मेजर न्यूज़ रही है। तो ये PYQ से मॉडिफाइड क्वेश्चन मैं कहूँगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिए तो है, कर लोगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पढ़ते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में, GS में, ऑप्शनल में, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2009 के इस क्वेश्चन की बात करूं, आई थिंक 2009 या 1995 में पूछा था ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेक्कन ट्रैप एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आप देख लेना, ये जो क्वेश्चंस है ना ये सब आपको इस फाइल में मिलेंगे, इसी फ्री रिसोर्सेज वाले पेज पर। यहाँ GS1 प्रीवियस ईयर 1979 से 21, इसको मैं अपडेट कर दूंगा 22 तक के लिए, यहाँ आपको मिलेंगे। वहाँ देख लेना डेक्कन ट्रैप पे क्या क्वेश्चन है। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन कर लोगे। प्लस नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल, जब आप पोटेंशियल देखोगे रिसोर्सेज का, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आप पढ़ोगे, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, वहाँ भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो रिसोर्स अलग अलग रीजन्स के पूछता है, इस बार उन्होंने डेक्कन ट्रैप के पूछ लिए। अगला क्वेश्चन कि एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स रीजन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2021 में ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, नॉट 21, 2020 में पूछा था इन्होंने क्वेश्चन। विंड की जगह बस उन्होंने सोलर लिख दिया था कि पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, एंड उसमें ये था कि रीजनल वेरिएशंस क्या है, ठीक है। यहाँ भी आप रीजनल वेरिएशन ही बताओगे ना। और यही क्वेश्चन जो सोलर एनर्जी वाला है ये और भी बहुत पहले पूछा था, 92 में 40 मार्क्स में पूछा था। तो अब आपको एक चीज़ तो करनी ही है प्रीवियस ईयर में, अगर एक एनर्जी या एक चीज़ किसी, सपोज आपके 6 सब टॉपिक है, उससे एक सब टॉपिक पे एक डायमेंशन पूछ ली, तो बाकी के लिए आप सब कुछ पढ़ोगे। एंड विंड एनर्जी इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, ग्लोबली इंडिया की रैंकिंग बहुत तेज़ी से चेंज हुई है, टॉप 5, टॉप 10 ये सब चला है।
राइट। तो न्यूज़ में तो था ही, आपने मैप देखा ही होगा। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पढ़ाना हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है। 2 साल पहले सोलर के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशन। इसके लिए अगेन आपको, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अनअटेम्प्टेबल है। ये क्वेश्चन सोशियो में पूछा था पहले, लास्ट ईयर ही पूछा है सोशियो ऑप्शनल में, कि वर्क फ्रॉम होम इसका इम्पैक्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन ही देख लो, 4-5 साल के बस। देन अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज़, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एनएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हैं सोशियो ऑप्शनल में। आपको पता भी होना चाहिए जीएस में भी कि मिडिल क्लास क्या होती है, न्यू मिडिल क्लास क्या होती है, कास्ट और क्लास में डिफरेंस क्या है, इतना तो एक्सपेक्टेड है जीएस में। तो ये बताना था टीयर 2 सिटीज़ इनकी ग्रोथ कैसे हुई, विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन। अगर आपको कंजम्पशन कल्चर के बारे में थोड़ा आइडिया है लिख सकते हो। हालांकि इसे मैं एक न्यू क्वेश्चन ही कहूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें आप इसलिए सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन एंड उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं एंड उनके बारे में जो और डायमेंशंस हैं, उन पर 15 से 18 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना कुछ पॉइंट्स आपको लगातार मिलेंगे। ये नया क्वेश्चन तो नहीं होगा आपके लिए। डायमेंशन न्यू हो सकती है, सॉरी लैंग्वेज न्यू हो सकती है, बट डायमेंशंस आपको प्रीवियस ईयर से ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर आप जीएस में ही देखो, नॉट इवन ऑप्शनल। देन डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। देखो क्या बात कर रहा है कि उन्हें किसी एक एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए कि नहीं। ऐसा ये क्वेश्चन था 2016 का, बहुत सिमिलर क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था वाई ट्राइबल्स आर इंडिया आर रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बात की गई है। अगर आपने वो 2016 का क्वेश्चन किया है तो ये आप कर लोगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आराम से आप दूसरों से 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 8 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, राइट, और उसमें से अगर आप 8 क्वेश्चन में सबसे 1-1 नंबर ज़्यादा ले आते हो प्रीवियस ईयर से, तो 8 मार्क्स का आपका 8 से 10 नंबर का स्कोप एक पेपर में बनता है। 4 जीएस के पेपर में 40 नंबर का स्कोप, यही कहानी होती है सारी। अगला क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी है, प्लस ये जो क्वेश्चन है ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये तो हो गई, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही होता है, ठीक है। तो जो पुनर्गठन है राज्यों का, प्रदेशों का, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है मिड 19th सेंचुरी। अगर अब आप इसके लिए जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं देखोगे, प्रिंसली स्टेट से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 1981 में पूछा था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडियन यूनियन, वहीं से कहानी की थी। उसी क्वेश्चन को अगर आप ढंग से करते तो इसका आंसर कर ले जाते। अगेन ये जो टॉपिक है ना, अभी मैंने आपको बताए थे कि 20-20, 50-50 सीरीज़ के जो टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक लिस्ट आप कर जाओ प्रीलिम्स के साथ, मेंस के लिए भी। ये वाला रिलेशन विद स्टेट क्या है, लैंड टेन्योर से मेंस में क्वेश्चन पूछता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेंस के लिए बनते हैं। कभी पॉलिसी ऑफ प्रेस, कभी एजुकेशन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ही। आर्ट एंड कल्चर में चाहे ये टॉपिक लो, इन्वायरमेंट में लो, आईआर में लो, मैप में लो, इकोनॉमी में, देन साइंस टेक में, गवर्नेंस, तो ये सारी चीज़ें मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टली गुप्ता और चोला पर अभी तक एक साथ क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन गुप्ता पर न्यूमिस्मेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा था एंड चोला पर टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने अभी तक। लेकिन अगर आप इन 2 चैप्टर्स को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते हो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इनका इंडियन हेरिटेज और कल्चर पर क्या मेन कंट्रीब्यूशन है गुप्ता और चोला का। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है, सोशल इफेक्ट आपको पता चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इनका इफेक्ट पता चलेगा, कल्चरल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे, सब कुछ पता चलेगा। उसी की बात करनी, समराइज़ कर देना। तो प्रीलिम्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो मेंस में लेकर जाएं। अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सिंह और बैल, वृषभ, इनके बारे में आपको बताना है। कहाँ कहाँ हमने आर्ट एंड कल्चर में इनके बारे में पढ़ा है, उन सब के बारे में आप बताओगे। इनफैक्ट स्कल्पचर से लेकर रीजन से लेकर रिलीजन तक आप इनकी बात करोगे। एंशियंट हिस्ट्री से लेकर आज तक आप बात करोगे कि लायन की क्या इम्पोर्टेंस है। इन फ्यूचर आप बता सकते हो कि अभी भी ये टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लायन, बुल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जहाँ पावर दिखानी होती है। एक थ्योरी होती है लायन एंड फॉक्स वाली, अगर आपका ऑप्शनल है
तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं कभी बता दूंगा। LION, ठीक है, लाइनर फॉक्स थ्योरी, तो वो ज़रूर पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ठीक, सोशियो, इनफैक्ट हिस्ट्री में भी पूछा हुआ है इस बारे में क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी कभी लायन बन जाते थे, कभी फॉक्स। वो ठीक है, एक अलग कहानी है, बट लायन एंड बुल फिगर ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप कर सकते हो अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपने किया। देन क्वेश्चन नंबर 14, ओशन करेंट्स पर क्या फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका रोल फिशिंग इंडस्ट्री में बता दो। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, इनफैक्ट आप सिमिलर तो क्या कहोगे, सेम क्वेश्चन कहोगे। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था, सॉरी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था 12.5 मार्क्स में। फैक्टर्स फॉर ओरिजिन, यहाँ क्या है, फोर्सेस पूछा, वहाँ फैक्टर्स फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट पूछा। पहला आंसर सेम, दूसरा जो उन्होंने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन, तो यहाँ पर फिशिंग के बारे में पूछा। परफेक्ट डिट्टो रिपीटेड है। देन अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अगर आप ये जो मैंने आपको PDF बताई है मेंस के प्रीवियस ईयर, उसमें GS3 में जाना, एग्रीकल्चर में पहले 2 टॉपिक देखना, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न में किन किन क्रॉप्स की बात की है। रबर से ऑल दो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन रबर इस साल न्यूज़ में रहा है। आप देखोगे जो क्रॉप न्यूज़ में रहती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC। ऑयल सीड्स के बारे में पूछा है, टी के ऊपर पूछा है, पल्सेस के ऊपर रिसेंटली पूछा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कहाँ होता है, किन कंट्रीज़ में होता है, प्लस मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो रिसेंटली इसके ऊपर जो भी कंट्रोवर्सी चली है वही आपको समराइज कर देनी है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस। अब एक तो आपको ये पता होनी चाहिए स्ट्रेट्स क्या होती हैं, इस्थमस क्या होती है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर स्ट्रेट में जाओ और जाके डूब मरो, ठीक है, वहाँ से फिर आ जाना वापस जिंदा होके। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, चोक पॉइंट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर क्या एक बहुत बड़ा शिप, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, नाम याद करने की नीड भी नहीं है, वो फंस गया था। कौन सी स्टेट में फंस गया था, अगर आप बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उस जगह पर इतना मेजर इम्पैक्ट था कि अब ये माना गया था कि अगर 10 दिन वो और टिक जाता वहाँ पर तो दुनिया की इकोनॉमी पे 15 से 20% तक का इफेक्ट आ सकता था। तो ये सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट्स एंड इस्थमस की। तो चोक पॉइंट क्या है, इनके बारे में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस साल के करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा है, पता होना चाहिए। उसी वे में, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को वापस से इन्होंने एक्सटेंड करके पूछ लिया। देन क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कई बार आपने सॉल्व किया हुआ टेस्ट सीरीज़ में, प्रीवियस ईयर में। ट्रोपोस्फियर, एक ट्रोपोस्फियर का नाम ही है क्षोभ मंडल, जहाँ विक्षोभ होते हैं। ट्रोपोज, जितने भी जोग्राफिकल इवेंट्स होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, सारे ही यहाँ होते हैं। हवाई जहाज़ इनफैक्ट आपका ट्रोपोस्फियर से ऊपर इसीलिए उड़ता है। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है जो वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करती है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये भी आप प्रीवियस ईयर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। देन अगले जो 3 क्वेश्चन है, सेक्ट। सेक्ट देखो, सोशियो ऑप्शनल, एंथ्रो ऑप्शनल, दोनों में सेक्ट, कल्ट, डिनोमिनेशन, चर्च, इनकी बात की जाती है। चर्च बेसिकली ऑप्शनल में क्या होता है, इट मीन्स एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। चर्च का मतलब लिटरल सेंस में चर्च नहीं है, टेम्पल भी वेस्टर्न वर्ल्ड में आपका चर्च ही कहलाएगा। सेक्ट क्या होता है, ये आपको सेक्ट की मीनिंग तो पता होगी, ठीक है, बुद्धिज़्म के कितने सेक्ट हैं ये पता होगा। कल्ट एक चीज़ की होती है, कल्ट क्या होता है, किसी एक पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द कोई किसी को फॉलो कर ले, उनके इर्द गिर्द, जैसे बाबा रामदेव का कल्ट हो गया, आशाराम बापू का कल्ट हो गया, किसी सूफी संत का कल्ट हो गया, वो कल्ट होता है। तो सेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सेक्ट तो ऐसा है नहीं कि आपके लिए न्यू टर्म है। अब जो क्वेश्चन है, कास्ट, रीजन एंड रिलीजन, जाति, क्षेत्र एंड धर्म के समानांतर इस सेक्ट वर्ड की विशेषता की विवेचना करनी थी, एनालाइज करना था। कास्ट के ऊपर आप देखोगे 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं। रीजनलिज्म एंड रिलीजन के ऊपर तो कितने ही क्वेश्चन पूछे हैं। रिलीजन इनफैक्ट सेक्ट का ही एक मेजर टॉपिक है ना, सेक्ट आप रिलीजन के अंदर ही पढ़ते हो, तो ये एक आसान क्वेश्चन होना चाहिए। हालांकि नया क्वेश्चन है, अगेन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं कास्ट, रीजन और रिलीजन के ऊपर तो ये क्वेश्चन कर लोगे सेक्ट की, अगर आपको डेफिनेशन पता है। फिर अगला क्वेश्चन, अगेन सेक्युलरिज्म, कितनी बार हम बात करें सेक्युलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन इस बार इन्होंने क्या कहते हैं कि ये 3 की एलिमेंट है, टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म। इन्होंने यही कहा कि आर दीज द की एलिमेंट्स। आप बता दो, ठीक है, जब इन्होंने क्वेश्चन में 3 चीज़ें बता ही दी तो बेटर है बता दो कि हाँ की एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा बता दो कि हाँ और भी एलिमेंट्स हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत 250 वर्ड्स लिखने हैं, आराम से लिखना। टॉलरेंस के ऊपर एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, टॉलरेंस एंड लव, आई थिंक 2018 या 19 में पूछा था कि फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। 2017 में पूछा था कि टॉलरेंस एंड लव इंडियन सोसाइटी के फीचर रहे हैं।
तो वो क्वेश्चन अगर आपने किया टॉलरेंस के ऊपर डायमेंशन आपको पता होंगी। प्लूरलिज्म के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्लूरलिज्म 2 टाइप के होते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है, कल्चरल प्लूरलिज्म होते हैं एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म होते हैं। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है तो सेकुलरिज्म की आप बात कर लोगे। प्लूरलिज्म में क्या आपको रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात जब करोगे तब सेकुलरिज्म से रिलेट कर पाओगे। एसिमिलेशन क्या है, अगर आपने अप्रोचेज जो हमने माइनॉरिटीज़ के लेक्चर में पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आपको जीएस में भी एंड ऑप्शंस में भी, अप्रोचेज माइनॉरिटीज़ को अगर आप अपने नेशन में एसिमिलेट करना चाह रहे हो, अपने नेशन में साथ में रहना चाह रहे हो, माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहे, 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है एसिमिलेशन, दूसरी प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन मतलब दूर भगाओ, डिस्ट्रक्शन अप्रोच हो गई, तीसरी अप्रोच होती है टॉलरेंस, और माइनॉरिटी से रिलेटेड टॉपिक है सेकुलरिज्म, राइट। वहीं पर फिर प्लूरलिज्म, तो बेसिकली माइनॉरिटी का भी क्वेश्चन है। अगर आपने ये सब लेक्चर्स देखे हैं तो ठीक है, मेंस आंसर बिल्डिंग में हमने इन चीज़ों की बात की है एंड मेंस क्लासरूम में भी बात की है, ये तो इनफैक्ट यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़े हैं सारे, एक बार जाके देखना। ये टॉपिक आपको यूट्यूब में मिलेगा, ज्योग्राफी एंड सोशियो ऑप्शनल प्लेलिस्ट में टॉपिक मिलेगा माइनॉरिटीज़ के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। देन अगला क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट जब मैंने आपको इस साल मेंस आंसर राइटिंग करना सिखाया था, एक वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक ही लिया था। तो ग्लोबलाइजेशन के मल्टीपल डायमेंशंस पहले पूछे, अगर आपने उतनी डायमेंशन सोच ली तो इस बार रिसोर्सेज के बारे में लिख देना, कौन सी बड़ी चीज़ हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी इनका क्या रोल होने वाला है स्पेशली इंडिया में, तो ये आंसर आप लिख सकते हो अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करके गए हो। तो मेरा कहना देखो ये है, ले दे के कहानी ये है कि अगर 8 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली रिपीटेड है और 9 क्वेश्चन रिपीटेड हैं प्लस 3 क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट हैं, मैं चलो सेफर साइड के लिए इनको 8 भी कह दूँ, आप कहो कि नहीं ये विंड वाला तो रिपीटेड ही नहीं है, अलग है, ठीक है, मॉडिफाइड तो खैर ही, बट अगर आप 8 भी ले लेते हो, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छा लिखते हो ना तो 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो। GS 1 2 3 4 4 पेपर है, 4 इंटू 1, ठीक है, सॉरी 4 इंटू 8, अगर आप 8 क्वेश्चन ही ये एज ले रहे हो 30 to 35 नंबर आपके आ रहे हैं, 30 नंबर का आप एज GS में ले रहे हो। सिमिलरली ऑप्शनल में आपको 19 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 38 क्वेश्चन करने होते हैं। सपोज यहाँ पर आप 20 नंबर का एज ले रहे हो, सिर्फ हाफ 30 और 20 50 मार्क्स का एज आपको मिलता है। 50 नंबर में तो फिर कहानी अलग हो जाती है ना। तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर करो एंड जो न्यू सोर्सेज हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मेंस के लिए, एक तो प्री के जो टॉपिक्स हैं उनको देखो, प्री के क्वेश्चंस देखो उसमें से क्या मेंस के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा सा एनालिसिस करो। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज़ जो आप करोगे, जो आपके मेजर ऑप्शंस हैं जैसे GS1 में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इनके कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 साल के पेपर देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि सॉल्व कर लो, रट लो, देख लो उनको पेपर्स को, आपको आइडिया लग जाएगा। जो वर्क फ्रॉम होम के क्वेश्चन हैं, टॉलरेंस लव के क्वेश्चन, सोशियो के तो आप पूरे क्वेश्चन ऑप्शन से उठा लेना। अगर आप सिर्फ 5 साल के पेपर कर लेंगे तो सोशियो के लिए इससे बेटर सोर्स है नहीं, अदरवाइज आप वही करंट अफेयर्स के पोथे पढ़ते रह जाओगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में बात करेंगे और चीज़ों की एंड बाकी ये जो डिटेल्ड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए यहाँ दिखेंगे, स्पेशल कोर्सेज में देखना है टॉपिक्स को पढ़ना, मेंस इन 300 टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, GS2 GS3 में देखना कितने क्वेश्चंस आएंगे इससे। देन मेंस आंसर बिल्डिंग में आप देखना, प्रीवियस ईयर का कोर्स है बेसिकली। तो डू फॉलो दिस सिनॉप्सिस IAS कोचिंग एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।